एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले की देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें चोर गिरोह पकड़कर कुल 17 चोरी एवं नकबजनी की घटना का खुलासा हुआ है। इसमें थाना दमोह देहात, कोतवाली थाना, पथरिया थाना, चौकी बांदकपुर, जिला सागर एवं टीकमगढ़ के प्रकरणों में कुछ 8 मोटरसाइकिल, एक सोने चांदी के जेवरात, एक एलईडी, कुल मशरूका करीब 8.5 लाख रुपए का जब्त किया गया है। जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आरोपी रानू पटेल, बलजीत उर्फ बाली पटेल, दीपक उर्फ टिप्पू बंसल, साहिल पिता सलीम खान, निशांत पिता कृष्णकांत पटेल, विकास पिता मोहन यादव, जयराम पिता संतोष पटेल एवं एक अन्य नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया है। इस चोरी की घटनाओं के संबंध में खुलासा करते हुए दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हुआ है उसकी फोटोज वीडियोज तो आपको थोड़ी प्रेस नोट के साथ हम उपलब्ध करेंगे। सर ये जो गैंग है ये यहीं की थी, इससे पहले भी अन्य जिलों में जाके भी इन्होंने अन्य जिलों के संबंध में भी हमें सूचनाएं दी हैं जिनकी तस्दीक हम कर रहे हैं। इसमें से कुछ एक चोरियाँ जो है वो अंतर्राज्यीय भी हमने भी अभी इनसे जो हमने बिहार की उससे पूछताछ की है, जो हमारी मामले की बरामदगी हमने की है वो आपको हमने डिटेल। इसमें हमने एक चोरी का गिरोह पकड़ा है और उनके बयान और उनके मेमो के आधार पर कुछ और आरोपियों को हमने इसमें पकड़कर उनसे कुछ 13 चोरी और नकबजनी की बरामदगी की है, जिसका मशरूका 8.5 लाख के ऊपर है। ये जो ग्रुप है चोरों का, इन्होंने पिछले कुछ समय में कोतवाली, दमोह देहात में और थाना पथरिया में अलग अलग जगह पर लोकेशन पर चोरी की कार्रवाई मिश्रा और उनकी टीम में एएसआई अकरम, हेड कांस्टेबल आलोक, मुकेश, डेरन, भानु, राकेश, लखन, देवेंद्र, भानु प्रताप, शुभम, जितेंद्र, कुलदीप, ब्रजबिहारी और दीपक, साथ में साइबर सेल की पूरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिसकी वजह से यह चोरी का खुलासा हुआ है। और उसमें एसपी और सीएसपी दोनों ने लगातार मौके पर थाने पर जाके इनकी पूछताछ की है, जिसमें अधिक से अधिक मशरूम की बरामदगी जो है वो संभव हो पाई। मंगल चोरी, दमोह देहात की नकबजनी और चोरी की घटनाओं के साथ साथ पथरिया में भी एक चोरी है, उसका खुलासा हुआ है। टोटल उसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी रानू पटेल जो कि एक निगरानी शुदा बदमाश है, उसके अलावा बलजीत, दीपक, साहिल, निशांत, विकास, जयराम और एक नाबालिग आरोपी बनाया गया है। इसमें से 2 में वो सागर जिले के रहने वाले हैं और बाकी सभी दमोह जिले के निवासी हैं। इसमें 8 बाइकें भी बरामद हुई हैं, जो बाइक चोरी की घटना हुई थी पिछले कुछ समय में। सोने चांदी के जेवरात और एक एलईडी की चोरी हुई थी, वो भी इससे बरामद हुई। थाना दमोह देहात की टीम ने कुछ चोरों का एक गैंग पकड़ा है। इसमें लगभग 13 चोरियां जो हैं अलग अलग मामलों की जो है वो बरामद हुई हैं। 8.5 लाख का मशरूका बरामद हुआ है और इसमें 8 बाइक, कुछ चांदी के जेवरात और एक एलईडी की चोरी हुई थी, वो भी बरामद हुई है। इसमें कुछ चोरियां थाना कोतवाली की और पथरिया और दमोह देहात तीनों थानों की शामिल है। पुलिस ने इसमें 7 आरोपियों को पकड़ा है और एक नाबालिग आरोपी है। ये 7 आरोपी जो हैं वो अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, तो इसमें कुछ सागर के, कुछ यहाँ दमोह के रहने वाले हैं और इनसे प्राप्त सूचना के आधार पर इन चोरी का खुलासा हुआ है। और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है अब होपफुली उसमें भी कुछ और भी कार्रवाई होगी। ये अंतर्राज्यीय गिरोह नो डाउट कि इन्होंने दमोह में चोरियां स्वीकार की हैं। इसके अलावा आसपास के कुछ शहरों की और चोरियां जो हैं इन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जिसपे हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। और कुछ चोरियां इन्होंने राज्य के बाहर की भी हमें बताई हैं, जिसके बारे में जो संबंधित राज्य की पुलिस है उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनकी तस्दीक के बाद फिर जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उस पर काम करें। सर इतनी चोरी अभी थी, कैसे चोरों तक जो इसमें मुख्य आरोपी है उसकी
हमारे पास कुछ फुटेज उपलब्ध हुई थी। उनकी शिनाख्ती के बाद हमने इसमें कुछ लोगों को उठा के पूछताछ करनी शुरू की थी और साइबर की मदद टीम की मदद ली गई थी, जिसमें कुछ लोगों को हमने जीरो इन किया था। उसके बेसिस पे हमें 2-3 संदिग्ध लोगों को उठा के पूछताछ की गई। सर ये बड़ी चोरियां से- करते थे तो इनका माल का क्रय विक्रय ये कहाँ करते थे, ऐसी कोई जानकारी सर? हाँ, इसमें हमारे पास जो मैंने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि इन्होंने बाहर के शहरों में ले जाके यहाँ से माल बेचा है। जो माल फिलहाल बरामद हो पाया है उसमें से कुछ सागर से और दमोह जो हमने बरामद किया है वो अभी उस काम में खुलासा कर दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी केस डायरी में उन्होंने और हमसे शेयर की है, जिसपे तस्दीक कर रहे हैं और इसमें उन लोगों को भी हम आरोपी बनाएंगे जिन्होंने इसमें माल खरीदा है। जो आमतौर पर चोरियां होती हैं, जैसे बाइक चोरी है या सोने चांदी के जेवरात की चोरी है, उसमें विशेष कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो चोरों से माल खरीदते हैं। तो नो डाउट कि इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है और इस केस में और भी खुलासे भी हम करेंगे। दमोह के अलावा अन्य राज्यों की क्या मामले चल रहा है? आंध्र प्रदेश की एक चोरी का मामला इसने इंफॉर्मेशन दी है, बट अभी वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, काफ़ी स्केची है, तो उसकी डेट टाइम और लोकेशन के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं मिल पाई है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी इसने हमसे दी है, हम वहाँ की टीम से संपर्क करेंगे और अगर वो तस्दीक होती है तो नो डाउट कि उसमें बरामदी का प्रयास करें। सर एक और प्रश्न लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि जिन लोगों के ट्रांसफर हुए थे डीड नहीं हो पाए, बीचों बीच मैसेज नहीं, लगभग 98% लोगों के रिलीविंग हमने कंप्लीट करवा दी है। कुछ एक लोग अभी थे जो सिक पर हैं या छुट्टी पर थे, उनकी रिलीविंग कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा भी हमने लगभग 700 से 800 का हमारा जो बल है, उनकी वापस से उनकी सर्विस बुक चेक करवाकर उनकी पदस्थापना के बारे में किस थाने में किस सब डिवीजन में कितने टाइम तक हो रहे हैं पुनः तस्दीक करवाई। इसमें कुछ लोग अभी इसकी परिधि में और आए, उनके आदेश आज कल में हम दोबारा निकाल रहे हैं। इसके साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारा फोर्स जब यहाँ से वहाँ चेंज हुआ है तो सब डिवीजन में और थाने में बल जो है वो डिसबैलेंस इम्बैलेंस हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि हम जिस कद की विवेचक या जिस क्वालिटी के लोग एक थाने से मूव किए हैं उनको उस थाने को उस संख्या में उस क्वालिटी के लोग मिल जाए ताकि उनका काम चलता रहे। तो अभी एक बड़ी लिस्ट हम दोबारा जारी करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे जो नए लोग इसकी परिधि में हमें प्राप्त हुए हैं वो, और बहुत सारे जो विवेचक रीडर या मददगार जो थानों में उपलब्ध हैं उनको हम अलग अलग सब डिवीजन में और थानों में भेज रहे हैं। तो जल्दी ही इसको भी हम कंप्लीट करके दोबारा लिस्ट जारी करेंगे। सर भारी बारिश का समय है, इस समय